और आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर का रुख करते भोपाल से ही, जहां उपचुनाव में 18% दागी उम्मीदवार हैं। दागी प्रत्याशियों में कांग्रेस सबसे आगे। रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस के 50% उम्मीदवार दागी हैं। इधर भाजपा में 28 में से 12 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हुए हैं। बसपा के 29% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो इस उपचुनाव में 18% उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर आपराधिक श्रेणी के मामले दर्ज हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे आशीष जी का रुख करेंगे। आशीष जी, 18% उम्मीदवार ऐसे हैं जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, यानी जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कांग्रेस इसमें सबसे ज्यादा आगे है, लेकिन बात अगर ऐसे में जनता की जाए तो जनता को तो इन्हीं प्रत्याशियों के बीच में से चुनना है, उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखिए, आमतौर पर ये कहा जाता है कि लोकतंत्र के लिए जरूरी है कि आप साफ छवि के उम्मीदवारों का चुनाव करें, लेकिन ये कहने के लिए होता है, राजनीतिक दल इस बात को कहते हैं। प्रैक्टिकल तौर पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो पिछला चुनाव भी लड़ चुका है या राजनीति में होता है, सार्वजनिक जीवन में, उस पर उसे कई प्रकार से लोगों के बीच में जाना पड़ता है। ऐसे में यदि इस उपचुनाव की बात कर ली जाए तो इस उपचुनाव में आपराधिक प्रवृत्ति के तकरीबन 18% उम्मीदवार ऐसे हैं, वो दोनों ही राजनीतिक दल से है। कांग्रेस की तरफ से बात कर ली जाए तो कांग्रेस के 28 विधानसभा सीटों पर जो प्रत्याशी हैं, इनमें से 50% ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी आपराधिक छवि है, जिनके खिलाफ कोई ना कोई मामला न्यायालय में लंबित है। दूसरी तरफ बात कर ली जाए तो भाजपा के 28 में से 12 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन पर किसी न किसी तरह का केस है या आपराधिक छवि के हैं। बसपा के 29% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। दरअसल राजनेताओं के लिए, जनप्रतिनिधियों के लिए भोपाल में स्पेशल कोर्ट भी बनाई गई है जो सांसद विधायकों के मामले में आपराधिक प्रकरण की सुनवाई करता है। लेकिन जो स्थानीय स्तर पर नेता हैं, वो कई बार ये होता है जया कि चाहे वो धरना प्रदर्शन हो, आंदोलन हो, खासतौर पर विपक्ष के लिए, तो इस तरह के आंदोलनों में भी कई धाराएं ऐसी लग जाती है जिनके कारण इन पर मुकदमा होता है। ये चूंकि जनता से जुड़े मुद्दे हैं और इसमें हर राजनेता के खिलाफ प्रकरण दर्ज होता है, लेकिन आपराधिक छवि का जो मामला है उसको लेकर सवाल जरूर उठते हैं कि प्रत्याशी की छवि कैसी है। और आपराधिक छवि के मामले में पिछले 10 सालों की बात कर ली जाए तो अब जनता जागरूक हो गई है और आपराधिक छवि वाले नेताओं के खिलाफ जो मतदाता है उसके सोचने का नजरिया भी बदल चुका है। लेकिन अब इस उपचुनाव में देखना होगा कि प्रत्याशी की छवि का कितना फायदा प्रत्याशी को मिलता है। बिल्कुल, प्रत्याशी की छवि का कितना फायदा प्रत्याशी को मिलता है और उसकी नेगेटिव छवि का कितना असर जनता के मन पर पड़ता है। मैं लौटूंगी आशीष जी आपके पास, बने रहिएगा।